हेलो एवरीवन, मैं अब्दुल सादिक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी। हाँ दोस्तों, चलिए आज थोड़ी सी कुछ बात करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी का असाइनमेंट अच्छे बन रहे होंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें डी यू सोल ने घर पे बनाने को दिए हैं। और जिन बच्चों के असाइनमेंट अच्छे नहीं बन रहे, उनके पास कोई प्रिपरेशन नहीं है, वो पढ़े नहीं थे, उन्हें नहीं पता हम असाइनमेंट कैसे बनाएं, तो मेरी वीडियोस को फॉलो कीजिए जिसपे मैं आपको हर तरह के असाइनमेंट दूंगा। तो दोस्तों, आप इन वीडियोस को फॉलो कीजिए। और आज की इस वीडियो में मैं आपको दूंगा पॉलिटिकल साइंस का असाइनमेंट जो कि आपके सामने स्क्रीन पर प्रेजेंट है। और उसको कुछ हम शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट पेज आपका ऐसा होना चाहिए कुछ। फर्स्ट पेज मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया, उसके बाद उसमें पहला हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है मैंने लिया है, राजनीतिक सिद्धांत क्या है और उसकी प्रासंगिकता बताइए। ये हमारा पहला क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस के असाइनमेंट का। उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन पर चलते हैं, देखते हैं। आप बने रहिए हमारी वीडियो और वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखें ताकि आपको हमारा असाइनमेंट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आए। और अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हो तो हमें इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलो कर लीजिए जिससे हम आपको पीडीएफ सेंड कर सकते हैं। इसके सॉल्यूशन पर चलते हैं। राजनीतिक सिद्धांत सिद्धांत राजनीतिक सिद्धांत क्या होते हैं और सिद्धांत का अर्थ है, सिद्धांत का अर्थ तकनीकी पूर्ण ढंग से संचित और विश्लेषित ज्ञान का समूह। राजनीतिक का सरोकार बहुत सी चीजों से है जिसमें व्यक्तियों के समूह तथा वर्गों और राज्यों के बीच के संबंध और न्यायपालिका, नौकरशाही आदि जैसी राज्य की संस्थाएं शामिल होती हैं। नाउ लेट्स कम ऑन पेज नंबर 2। राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत विज्ञान की सबसे अधिक सरल और सबसे अधिक कठिन घटनाओं में से एक है। इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के थ्योरिया शब्द से हुई है। राजनीतिक सिद्धांत को अंग्रेजी भाषा में पॉलिटिकल थ्योरिया कहा जाता है। पॉलिटिकल थ्योरी शब्द का अर्थ समझने की दृष्टि से चिंतन की अवस्था में प्राप्त की गई सुकेंद्रित मानसिक दृष्टि से है जो कि उस वस्तु को अस्तित्व एवं कारणों से प्रकट करती है। अर्थात एक मानसिक दृष्टि जो एक वस्तु को अस्तित्व और उसके कारणों को प्रकट करती है। केवल वर्णन या किसी लक्ष्य के बारे में कोई विचार या सुझाव देना ही सिद्धांत नहीं होता। सिद्धांत के अंतर्गत किसी भी विषय के संबंध में एक लेखक की तरह पूरी सोच या समझ शामिल होती है। उसमें तथ्यों का वर्णन तथा उसकी व्याख्या, लेखक का इतिहास बोध, उसकी मान्यताएं और वे लक्ष्य शामिल है जिसके लिए किसी भी सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। अब हमारा एक पहला बुलेट पॉइंट्स, सरल अर्थ में सिद्धांत का प्रयोग हमेशा किसी परिघटना की व्याख्या करने के प्रयास के रूप में किया जाता है। उसके बाद हम आते हैं अपने पेज नंबर 3 पर जो स्क्रीन पर प्रेजेंट है आपके सामने। इसमें भी कुछ बुलेट पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कोकर के अनुसार। जी हाँ, कोकर कोई जब राजनीतिक सिद्धांत शासन उनके रूप के इसकी गतिविधियों का अध्ययन या तुलनात्मक मात्र के रूप में ना करके बल्कि लोगों की आवश्यकताओं, इच्छाओं एवं उनके मतों के संदर्भ में घटनाओं को समझाने व मूल्यों को आंकने के लिए किया जाता है, तब हम इसे राजनीतिक सिद्धांत का नाम देते हैं। सेबाइनर के अनुसार सबने अपनी बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं, तो उन्हीं की परिभाषा मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। सेबाइनर के अनुसार व्यापक तौर पर राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ उन सब बातों से है जो कि राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित अथवा प्रासंगिक है। संकीर्ण दृष्टि से इसका अर्थ राजनीतिक समस्याओं की विधिवत जांच से है। उपरोक्त विवेचना को स्पष्ट होता है कि राजनीतिक सिद्धांत राज्य शासन, सत्ता प्रभाव और कार्यकलाप का अध्ययन है। इसके बाद आते हैं हम अपने पेज नंबर 4 की ओर। इसके बाद पेज नंबर 4 पर हम जानेंगे राजनीतिक सिद्धांत का क्या महत्व होता है। राजनीतिक सिद्धांत में राज्य सरकार शक्ति, सत्ता, निधि निर्माण, राजनीतिक विकास, राजनीतिक आधुनिकरण, राजनीतिक दल, मताधिकार, चुनाव, जनमत, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक अभिवादन, राष्ट्रीय संबंध व संस्थाएं, क्षेत्रीय संगठन, नारीवाद आदि का अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक सिद्धांत की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके नेक्स्ट बुलेट पॉइंट्स में राजनीतिक सिद्धांत की क्या विशेषता जानते हैं। यह मनुष्य का अध्ययन करता है परंतु उस मनुष्य का जो राजनीतिक स्वरूप रखता हो। यह सिद्धांत राजनीतिक गतिविधियों के अनुसार अनुशासनात्मक अध्ययन है। यह सिद्धांत राजनीतिक व्यवस्था उसके सामाजिक व्यवस्था से एक अंश के रूप में तथा उन सबका व्यवस्था को एक अंश के रूप में तथा उनका सबका बाहरी वातावरण से संबंधों से उठने वाली समस्याओं का भी अध्ययन करता है। राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित सभी संभव अवधारणाओं जैसे कानून, अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, शक्ति, कर्तव्य, बौद्धिकता, सामाजिकता करण का अध्ययन करता है। यह सिद्धांत सार्वजनिक जीवन के राजनीतिक प्रबंध का शास्त्र है। इसके बाद चलते हैं अपने पेज नंबर 5 की ओर। पेज नंबर 5 पे एक वेरी इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स है राजनीतिक सिद्धांत की परिसंगता।
हम मानव गण सामाजिक प्राणियों के रूप में साथ साथ समाज में रहते हैं, जिससे हम संसाधनों, रोजगारों और पुरस्कारों में साझेदारी करते हैं। साथ ही हम व्यक्ति भी हैं, जिस हैसियत से हम कुछ बुनियादी मानव अधिकारों की जरूरत है। इसलिए मेल जोल तथा खुशहाली को अधिकतम सीमा तक ले जाने के खातिर और व्यक्ति को आत्मसिद्धि के लिए अनुकूल परिस्थितियों का सुलभ कराने के लिए नियमित राज्य तथा राज्य को संगठन की प्रक्रिया महत्वपूर्ण हो जाती है। फलस्वरूप मानव समाजों की एकता और अखंडता का यह समाज की सामूहिक आवश्यकताओं की पूर्ति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए राजनीतिक सिद्धांत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह समस्याओं का अध्ययन करने में और उस प्रक्रिया का उनका समाधान ढूंढने की कोशिश करता है। अब आते हैं हम अपने पेज नंबर 6 की ओर। जैसा आप सब स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो मैं पढ़ रहा हूँ, अगर वो आपको समझ नहीं आता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद हमारे कुछ बुलेट पॉइंट्स दे रखे हैं। राजनीतिक संगठन की व्याख्या और वर्णन करना, किसी समुदाय के लिए श्रेयस्कार राजनीतिक लक्ष्यों और कार्यवाही का चुनाव करने में सहायता देना, नैतिकता की परख के लिए आधार प्रस्तुत करने में मदद करना। और यह भी याद रखें, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, ये वो वेरी इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स है। यह भी याद रखें कि कम से कम वर्तमान काल में राज्य एकाधिकारी परिणाम में गरीबी, भ्रष्टाचार, जनाधिकार और संजातीय तथा नस्ली तनावों का, पर्यावरण प्रदूषण आदि की चुनौतियों का सामना कर रहा है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय विभेदों आदि की समस्या है। नाउ लेट्स कम ऑन आवर नेक्स्ट बुलेट पॉइंट। राजनीतिक सिद्धांत समाज के राजनीतिक जीवन की वर्तमान तथा भावी समस्याओं का अध्ययन करने और उन समस्याओं को समाधान करने, सुझाने का प्रयत्न करता है। ये जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, आपके स्क्रीन पर भी आप खुद भी पढ़ सकते हैं और पढ़ के समझ सकते हैं। अब हमारे पेज नंबर 7 पे आते हैं। इस प्रकार यदि हमें सामाजिक, आर्थिक यथार्थ व आदर्शों तथा राजनीतिक दर्शन का अध्ययन करते हुए राज्य के स्वरूप और प्रायोजन तथा शासन की समस्याओं पर व्यक्तित्व ढंग से विचार करना है, तो हमें समस्या का सैद्धांतिक अध्ययन का रास्ता अपनाना होगा। इसके बाद हम आते हैं ब्लड पॉइंट्स पर, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। राजनीतिक सिद्धांत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि विभिन्न राजनीतिक सिद्धांतों के आधार पर बनाकर आगे बढ़ते हुए वे हमें समाज को बदलने का उपाय और दिशा सुझा सकते हैं, ताकि आदर्श समाज स्थापित किया जा सके। इसके बाद हम आते हैं अपने पेज नंबर 8 की ओर, जिस पर हमारा निष्कर्ष लिखा हुआ है। मैं निष्कर्ष पूरा पढ़कर सुनाऊंगा आपको, और आप बिना वीडियो को स्किप किए वीडियो को पूरा देखें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और आप अच्छे से अपना असाइनमेंट बना सकें। बुनियादी तौर पर राजनीतिक सिद्धांत का संबंध दार्शनिक तथा अनुभविक दोनों दृष्टियों से राज्य की संगठना से है। राज्य तथा राजनीतिक संस्थाओं के बारे में स्पष्टीकरण देने से, उनका वर्णन करने और उनके संबंध में श्रेयकरण सुझाव देने की कोशिश की जाती है। निसंदेह नैतिक दार्शनिक प्रायोजन का अध्ययन तो उनमें अंतर्निहित रहता ही है। वनस्टाइन ने गागर में सागर भरते हुए कहा था कि राजनीतिक सिद्धांत मुख्य एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर विकास किया जाता है और मानव प्राणियों को सर्वाधिक जीवन के संबंध में काल्पनिक प्रयोग की रचना की जाती है। वे प्रश्न कुछ इस तरह से हैं। वो प्रश्न मैं आपको कुछ पढ़कर सुनाता हूँ। वो राज्य का स्वरूप और प्रायोजन क्या है, राजनीतिक संगठन के साध्यों, लक्ष्यों और पद्धतियों के बारे में हम कैसे निर्णय करें, राज्य और व्यक्ति के बीच संबंध क्या है और क्या होना चाहिए। इतिहास के पूरे दौर में राजनीतिक सिद्धांत इन प्रश्नों के उत्तर देता रहा है, इसलिए इसे महत्वपूर्ण माना गया है। ये तो था दोस्तों हमारा पॉलिटिकल साइंस का असाइनमेंट। अगर इसमें आपको कुछ भी समझ ना आया हो तो आप मेरे को कमेंट करके, मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके आप मेरे को मैसेज करके किसी भी तरह से आप पूछ सकते हैं। और मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आपका भी फर्ज बनता है आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे हम मोटिवेट होंगे और आपके लिए इससे ज़्यादा अच्छी और बेहतर वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। और ज़रूरी नहीं कि हम 16 के असाइनमेंट लाते हैं, हर तरह के असाइनमेंट 9th क्लास से लेकर 12th और 12th से लेकर के BA और BCom तक के हर तरह के असाइनमेंट आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। आप जिस तरह का भी असाइनमेंट चाहते हो या किसी भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं, तो हमारे चैनल को इंकरेज करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एवरीवन।